नमस्कार। हरियाणा पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। देश की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल सावित्री जिंदल इस बार हिसार से चुनाव लड़ रही हैं। सावित्री जिंदल के बेटे नवीन जिंदल बीजेपी के टिकट पर लोकसभा सांसद भी है हरियाणा से इस बार। पहले वो लंबी पॉलिटिक्स उन्होंने कांग्रेस में की है, लेकिन इस बार वो बीजेपी के सांसद है। लेकिन सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। सियासत के गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्लान के तहत ही सावित्री जिंदल यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट में यहां नुकसान भी हो सकता था। और सावित्री जिंदल अगर जीतती है तो चुनाव परिणामों के बाद में वो जाहिर सी बात है बीजेपी को ही अगर निर्दलीय प्रत्याशी निर्दलीय विधायक के तौर पर सपोर्ट करेगी। लेकिन आज हम बात करेंगे सावित्री जिंदल, जिसकी देश की सबसे अमीर महिलाओं में गिनती होती है, उनकी आखिर में प्रॉपर्टी है कितनी। और जब हम किसी भी नेता की, चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो तीन प्रमुख बातें होती। पहली, पिछले 5 सालों का जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उसके हिसाब से इनकम कितनी है पिछले 5 सालों की। दूसरी, उस प्रत्याशी की चल संपत्ति कितनी है। और तीसरा, उसकी अचल संपत्ति कितनी है। अगर वो शादीशुदा है तो प्रत्याशी अगर महिला है तो उसके पति की भी पिछले 5 सालों की इनकम, चल संपत्ति और अचल संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। और अगर प्रत्याशी पुरुष है तो उसकी पत्नी का भी पिछले 5 सालों का इनकम टैक्स का डेटा, उसके साथ साथ चल संपत्ति और अचल संपत्ति देते हैं। लेकिन सावित्री जिंदल, चूंकि नवीन जिंदल के पिता का निधन हो चुका है, सावित्री जिंदल का अपना ही डेटा है। पिछले 5 सालों की अगर इनकम की बात करें तो 2019-20 के अंदर उनकी जो इनकम थी वो थी 2,72,36,330 रुपए। ये आंकड़े इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया है उसके हिसाब से। 2020-21 का दौर, जब कोविड का दौर था, तब ये इनकम घटी 53,89,180 रुपए हुई। लेकिन अगले साल फिर बढ़ी, 2021-22 के अंदर 5,69,46,600 रुपए हुई। 22-23 में 2,96,21,390 और 23-24 के अंदर फिर घटी है, 66,290 रुपए तक आ गई है। ये पिछले 5 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से जो इनकम हुई है उसके आंकड़े हैं। चल संपत्ति की अगर बात करते हैं तो सावित्री जिंदल के पास में चल संपत्ति के नाम पर 190 करोड़ रुपए, 190 करोड़ 9,81,000 रुपए हैं, जिसमें से 16 किलो 407 ग्राम उनके पास में सोना है, जिसकी कीमत 18 करोड़ 76 लाख और 96,000 रुपए के आसपास है। चांदी 250 किलो के लगभग है, 249 किलो 375 ग्राम है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 28 लाख 26,000 रुपए है। अगर इन दोनों को टोटल मान लिया जाए तो 20 करोड़ 5 लाख और 22,000 रुपए की तो केवल और केवल ज्वेलरी है इनके पास में। अचल संपत्ति की अगर बात करते हैं तो इनके पास में 80 करोड़ 56 लाख 26,000 रुपए की अचल संपत्ति है। दरअसल बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास चल संपत्ति ज्यादा होती है, क्योंकि वो कंपनियों में इन्वेस्ट करने में ज्यादा भरोसा रखते हैं, बॉन्ड खरीदने में ज्यादा भरोसा रखते हैं, कंपनियों के शेयर खरीदने में ज्यादा भरोसा रखते हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट में ज्यादा भरोसा रखते हैं। उनके पास में अचल संपत्ति कम ही होती है, उनको अचल संपत्ति के से होने वाले प्रॉफिट पर बहुत ज्यादा भरोसा होता नहीं है। तो यह सावित्री जिंदल की संपत्ति का ब्यौरा था। आपकी इसको लेकर के क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हरियाणा पंचायत पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अन्य प्रत्याशियों के भी प्रॉपर्टी के नेटवर्थ के आंकड़े देखने के लिए भी हरियाणा पंचायत चैनल पर जाइएगा। वहां पर हरियाणा एमएलए नेटवर्थ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट सेक्शन में, उस पर जाकर के तमाम बड़े और प्रमुख चेहरे हैं, उनके प्रॉपर्टी के आंकड़े आपको वहां पर जरूर मिलेंगे। हरियाणा पंचायत पर विश्लेषण, ग्राउंड रिपोर्ट और इसी तरह के आंकड़ों की आपको जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सावित्री जिंदल क्या इस बार का चुनाव जीत पाएगी।